रखा हुआ था। एक पैकेट कहाँ रखा है? एक पैकेट कहाँ रखा है? चेक किया जा रहा है साथ में। क्या करते हो? पीते हो? क्या और भी सामान उसके पास कितने पैकेट थे? 8 ही थे ना, 7 थे। देखिए इसमें जो है चेक किया जा रहा है सामान वगैरह। नमस्कार, इस समय की तस्वीर है जो तब गुजरनगर पुल के नीचे की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कुछ युवाओं को पकड़ा गया है और इनसे तलाशी ली जा रही है। रेलवे स्टेशन से। कहाँ से? रेलवे स्टेशन। किससे लाते हो? कौन देता है? उधर बहुत बेचते हैं, 2-4। क्या नाम है? यहाँ पर बेचते हो आप? यहाँ पर तो बेचते हो? कितने की बेचते हो पूरी? बेचते नहीं है, पीते हैं। यहाँ पर बेच रहे थे, आपको बेचते हुए पकड़ा? नहीं बेचते। कहाँ के रहने वाले हो? रजौरी। रजौरी के रहने। यहाँ पे आकर पीते हो आप? बेचते हो उसको? तो पीते हैं। रजौरी कहाँ से है? रजौरी। कौन लोग खरीदते हैं? खरीदता कोई नहीं, मैं किससे लेते हो आप भाई? लेके कहाँ से आए थे भैया? ये जो पूड़ी लेके आए कहाँ से लेके आए? स्टेशन थे। कितनी लेके आए? स्टेशन पे कौन देता है आपको? क्या नाम है उसका? नाम नहीं बताओ ना, क्यों नहीं नाम क्यों नहीं पता? कौन है वो? नाम नहीं हो आप। चलो मेरे जो साथ जहर बेचता है तो उनका नाम क्यों नहीं बता रहे हो आप? नाम नहीं है मेरे को। मैंने नाम रेलवे स्टेशन कहाँ पर बेचता है? मेरे साथ चलो मैं बताता हूँ। कितने की बेचते हैं पूरी? कितने की बेचते हैं पूरी? 100 रुपये की देते हैं। 100 रुपये की देते हैं। 100 रुपये की बेचते हैं। कौन लोग खरीदते हैं यहाँ से? जी, कौन लोग खरीदते हैं आपसे? यहाँ गुजरनगर से आते हैं? कौन? हमारे से कोई नहीं खरीदता है, हम पीते हैं। आप कितने की खरीदते हो? इस समय देख रहे हैं जम्मू पुलिस की गुजरनगर पुल में आए दिन इस तरह की शिकायतें मिलती हैं और यहाँ पर जो डीपीओ विक्रम जो कि बाबू जी भी यहाँ मौजूद है। चलिए विक्रम जी से जानते हैं। विक्रम जी, पुलिस की तरफ से एक हमारी कार्रवाई की गई, क्योंकि हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम इवनिंग टाइम पर गश्त करते हैं। तो हमने अभी मॉर्निंग में गश्त की कि वो हमें था कि यहाँ सस्पेक्ट कुछ घूमते हैं इस तरह से। तो उस गश्त में हमने सस्पेक्ट ये, हालांकि इसने भागने की कोशिश की है तो फिर भी हमने उसको पकड़ा है। तो मौके पे जब इसकी जमा तलाशी की गई है, इसके पास गांजा मिला हुआ है और इसको पूड़ियों में इसने गांजा रखा था, जिससे ये जाहिर होता है कि ये आगे सेल आउट करने के लिए ही यहाँ घूम रहा था। जब इसे आप पूछा, कह रहा है मैं वहाँ से रेलवे स्टेशन से लेकर आता हूँ। चलो हम इसके, ये तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा, पर अभी उसको भी हम उसकी वेइंग अभी पेंडिंग है। पर इसमें यह है कि पूछताछ अभी जारी रहेगी और इस तरह से हो सकते हैं। हाँ, इसमें देखेंगे कहाँ से लाया गया है और क्यों किन लोगों को ये देता है। वो सारा टू एंड फ्रो जो भी हैं कनेक्शंस, वो सारे निकाले जाएंगे। इस समय आप देख रहे हैं पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लगातार आप देख रहे हैं जम्मू जो है नशे का हब बनता जा रहा है। समाज सेवाओं का भी कर्तव्य है कि वो इससे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सेदारी ले और जहां पर भी इस तरह के काम होते हैं पुलिस को तुरंत यानी कि उन्हें संज्ञान में लाएं, ताकि जो जहर बिक रहा है समाज में हमारी युवा पीढ़ी को खोखला और कमजोर करता जा रहा है। सर, पुलिस की कार्रवाई को क्या कहेंगे? मैडम, जब से ये विक्रम सिंह जी SDPO आए हैं तो मुझे ये लग रहा है जितना ये शोशा था ना इधर, क्या नाम इसका, चिटे का, ड्रग्स का, तो 80% इन्होंने ख़त्म कर दिया है। क्योंकि वो इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि रात को, एक दिन परसों रात को हमने देखा 8 बजे हम यहाँ आए चक्कर लगाने के लिए, लड़कों की गश्त लगाई होती है, तो DSP साहब ने पूरा अमला लिया तो खुद यहाँ चेक कर रहे हैं, पूरे एरिया में खुद घूम रहे हैं ये लोग। तो अभी भी देखो इनका क्या काम था इस वक्त आना यहाँ, तो SDPO साहब ये खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, SHO पीर मीठा गुजरनगर सारे मिलजुल कर। तो हमने ये कसम खाई है पे चिटे को ख़त्म करना है जम्मू से जैसे मर्जी हो। समाज के लोगों का, हाँ, समाज के लोगों का काम तभी है ना जब पुलिस की तरफ से हमें ताउन मिल रहा है। तो इस वक्त पुलिस की तरफ से हमें ताउन मिल रहा है तो चिटा खत्म हो रहा है। अब देखें जब पुंछ और जोरी से उठ के तो यहाँ आगे यहाँ पर आके और कह रहे रेलवे स्टेशन से लेकर ना जाने कितने और युवाओं को आदत डालेंगे। इनको अब ये चाहिए, ये तो पकड़ लिया, अब इसको ये पकड़ना चाहिए इसने लिया किससे, जड़ कहाँ से, किससे लिया, फिर उसने कहाँ से लिया, उसने कहाँ से लिया। तो मैं कहता हूँ 50% नशा अभी आज की इस बंदे की वजह से भी खत्म हो सकता है अगर पुलिस चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर ने भी कि किस तरह से, सर किस तरह से लेते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो दुश्मन ताकते हैं युवा पीढ़ी को नशे में धकेल रही हैं ताकि नशे में दूसरे देश की सुध ना रहे, अपनी परिवार की सुध ना रहे। आपको पता होगा ये कुछ दिन पहले यहाँ पर चोरी हुई थी शमशान घाट के अंदर, आपने भी उसको कवर किया था और तभी से हम भी यहाँ पर रोज चक्कर लगाते हैं कि देखते हैं। और हमने भी SDPO
डीएसपी साहब से कहा था कि आगे पीछे बहुत ही यहाँ पर वो गलत काम होते हैं। जो चोरी करने वाले हैं, जो चोरियाँ करते हैं, ये भी यही लड़के जो नशे में होते हैं, और उनका नशा जब पूरा नहीं होता तो कहीं ना से कहीं से पैसे तो लाने उन्होंने, फिर ऐसी जगह पर आकर चोरियाँ करते हैं। और एसडीओ साहब ने आज बड़ा अच्छा किया, चूँकि साहब ने यहाँ पर नाका लगाया और हमने भी इंफॉर्मेशन दी। हमारे जोगिंदर शर्मा जी जो मैनेजर है, और इन्होंने ही सूचना दी है इनको कि ये लड़का, इस पर शक है हमें। हमारी टीम सेवा समिति की यहाँ पर थी और हमारे मैनेजर साहब जोगिंदर शर्मा जी ने ही इनको बताया कि इस लड़के पे शक है हमें, और इसको पकड़ा और वहाँ उससे काफ़ी गांजा वसूल हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे काम पुलिस करे, इसकी सराहना हम दिल से करते हैं। बिल्कुल डीएसपी जो विक्रम भाऊ जी हैं, उनकी तारीफ की है यहाँ के लोगों ने कि उन्होंने ताउन किया, और हमने भी कदम बढ़ाया। क्यों लोग डरते हैं कि कल को पुलिस अगर ताउन ना करी तो उन्हें खतरा उनकी जान को हो सकता है। और जिस तरह से लगातार शिकायतें आती है, अगर तवी ब्रिज की बात करें या गुजरनगर ब्रिज की बात करें, तो युवा यहाँ पर नशे करते हैं या ऐसी लोगों को, दूसरे समाज के युवाओं के जहर बेचते हैं। और आपने देखा रजौरी का रहने वाला युवक जो है रेलवे स्टेशन से लाकर यहाँ पर गांजा पी रहा था, जिसे पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा, उसे गांजा भी बरामद किया गया। आप देखना ये सबसे बड़ी बात कि जड़ कहाँ से है, वो आया कहाँ से, किसके तक पहुंचा, किससे उसने खरीदा, आगे वो किसको देने जा रहा था, कितनी देर हुई से ये काम करते हुए, ये सारी चीजें हैं, जांच का विषय होगा। कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी, पर ये जरूर कहेंगे समाज के लोगों को भी अब सामने आना होगा। ये चिट्टा जो घर घर पहुंच रहा है, ये नशा जो घर घर पहुंच रहा है, कई माता पिता के चिराग बुझ जाते हैं, कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं, कई माँ की गोदें सुनी हो जाती हैं, जो एक चिंता का विषय। ऐसा ना हो तो समाज के लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें मिलकर एक आवाज़ उठानी होगी कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर करना होगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, जो अच्छा काम करेगा वो भी सामने लाएंगे। और अगर पुलिस चाहे तो इस नशे को जड़ से ख़त्म कर सकती है। इसी तरह की कार्रवाइयाँ अगर होती रहे तो नशा